हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता होगा राजस्थान में यहाँ पर 6500 से ज़्यादा पदों के लिए वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड की भर्ती यहाँ पर आई है। एग्ज़ाम इसका 2026 में होगा, लेकिन अभी इसके फॉर्म यहाँ पर 19 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर ये आज का वीडियो रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। अगर आपकी बीएड अपीयरिंग है तो क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या फिल करना चाहिए ताकि बाद में विड्रॉवल लिस्ट में आपका नाम ना आए, और उसके बाद यहाँ पर अपलोड क्या क्या करने हैं सारा डिटेल से बताएंगे। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो एसएसओ के अंदर लॉगिन हो जाना है। बाद आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रिक्रूटमेंट का सेक्शन शो हो जाएगा। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में आपको नीचे काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी, आप सबका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने का प्रोसेस सेम ही रहता है। सीनियर टीचर का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हो यानी सेकेंड ग्रेड का फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई नाउ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सावधानी से सब्जेक्ट का चयन करें। जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा ओटीआर डेटा रिव्यू का ऑप्शन। ये जो चार चीज़ें हैं इनको खास तौर पर चेक करना है। ये चार चीज़ें अगर आपकी सही है तो फिर मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, वरना यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे रखा है, आपको वापस ओटीआर में ले जाएगा, वहाँ पर से आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ भी लिखा है कि रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी होती है, तो यहाँ लिखा है ईडब्ल्यूएस, एमबीसी नॉन क्रिमिनल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी शहरिया, ये सारी जो कास्ट है वो रिजर्व्ड है, बाकी की सारी अनरिजर्व्ड है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ओटीआर से आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अगर आपको जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे आपकी कैटेगरी है तो इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर फॉर्म भरते समय। फिर नीचे ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का, आप अपना एड्रेस को भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने आपसे कहा था कि आपको ओटीआर जनाधार या फिर आधार कार्ड से ही क्यों करना चाहिए, एसएसओ प्रोफाइल से करने से थोड़ा बचना चाहिए। तो इसका रीज़न आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर स्टेटस वेरीफाइड बाय कैंडिडेट। तो अगर आप एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर करते हो तो यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप जनाधार से करते हो, आधार से करते हो, तो ही आपको ये यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है फॉर्म फिल करते समय। तो इसलिए आपको एसएसओ प्रोफाइल से करने से थोड़ा बचना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कि क्या आपके मोबाइल नंबर और ईमेल सही है, तो आपको अगर सही लगता है तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर नेशनलिटी, आपका गृह राज्य, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पूर्व स्थापित है या नहीं है तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद आप क्या भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन होगा, वो जो होगा क्वालिफ़िकेशन का। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर सबसे पहले तो क्लिक कर देना है। नीचे आप देख सकते हो आपको अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन डिटेल को यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया और बीएड का हो गया। बीएड में आप यहाँ पर देख सकते हो रिज़ल्ट अवेटेड और अपीयरिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि 2026 में एग्ज़ाम से पहले आपकी बीएड सेकेंड ईयर या जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट अवेटेड अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और आप आराम से फॉर्म फिल सकते हो। आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो, जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है इसमें। मतलब जुलाई 2026 से पहले अगर आपकी बीएड कंप्लीट होती है तो आप ये फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपनी सारी जो डिटेल्स है वो आराम से फिल कर देनी है। और यहाँ लिखा है कि अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो आपको अपने इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखने हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड का जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो कर रखा होगा। अब उसमें यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है,
तो आपको सेम मार्कशीट की जो डिटेल होती है वो ग्रेजुएशन में भी फिल करनी है और वही की वही डिटेल मतलब सेम डिटेल आपको बीएड वाले सेक्शन में भी अपलोड कर देनी है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है यहाँ पर एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास अनुभव है तो आपको यहाँ पर अपने अनुभव की डिटेल को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको दिखेगा फ़ोटो सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करने का ऑप्शन। फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट OTR से आपका ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके फ़ोटो में गड़बड़ है तो सबसे पहले आप एडिट OTR का यूज़ करके अपने फ़ोटो को चेंज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 20 से 50 KB में अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और लेफ़्ट थंब को भी अपलोड करना है। अगर किसी के लेफ़्ट थंब नहीं है, हैंडीकैप है, तो फिर उसको यहाँ पर अपना राइट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाएगा। OTP डालने के बाद आपको इसको वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। फीस पेमेंट की यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहा होगा। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड।